Hello everyone. So today we are discussing about the daily legal GK and case laws for various law officers exam, and important legal GK we are discussing about that. Let's start with the important legal maxim. A mensa it thorough. A mensa it thorough means from bad and bold. Mainly this legal maxim was used for the divorce cases and partial divorce and all. So this is the term used to describe a partial divorce in a case where the marriage was just and lawful. So a mensa id thorough, this meaning is from bad and bold. Let's move on to the GK part. Okay. Which country has opened the world's longest suspension bridge linking Europe and area? तो आंसर्स आपके सामने है. ये टर्की ने करा है. तो टर्की के प्रेसिडेंट है रिसिप ताइपी एर्दोगान ने अभी वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसे प्रीवियसली है ना कैनकले ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, जो कि एशिया एंड यूरोप के टाइमिंग में 6 मिनट्स का मतलब के एक टाइम का फर्क रखता है, और इसकी हाइट 318 मीटर है और 4.6 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये. तो टर्की की कैपिटल है अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा. ओके, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 के अंदर? तो आंसर्स है 51. तो अभी ये प्रीवियस ईयर जो 2020 में इंडिया की ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो बिल्डर्स घर बनाते हैं वो कितने बिकते हैं एवरी ईयर, मतलब कितनी उनकी मतलब रैंकिंग, कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है इस रैंकिंग में, जो हाउसेस बनते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, उसमें कौन सी कंट्री मतलब सबसे ज़्यादा वो उनको सेल कर पा रही है. तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स वो होता है. तो इंडिया की रैंक पहले 56 थी, तो अब वो कम हो गई है 51, मतलब अब अच्छा हो गया है, 51 हो गई है, मतलब अब हमारे वापस से आफ्टर दिस कोरोना लॉकडाउन 2 इयर्स के बाद में ये वापस से अब हमारा ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ है अच्छा से. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी? तो अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ये एक बुक है जो अपने है ना ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करना के मैटर के ऊपर लिखी गई है. कैसे मतलब कि ऑयल एंड गैस को हमने प्रोड्यूस करा, कैसे वो जो स्टोरीज है अनफिल्ड बैरल्स, बिकॉज विदाउट नोइंग एनीथिंग हाउ वी स्टार्टेड. तो ये ऋचा मिश्रा ने लिखी है ये बुक. As per the UN, the planet saving goal of capping global warming at 1.5 degrees requires bringing down carbon emission by 45% by which year? यूएन की रिपोर्ट के अनुसार प्लैनेट सेविंग गोल कीपिंग को रखते हुए 1.5 डिग्री की जो रिक्वायर ब्रिंगिंग डाउन है कार्बन एमिशन का 45% हमको डिक्रीज करना है. तो 2030 तक हमको पूरा ये डिक्रीज करना है कार्बन एमिशन को. Which of the following has launched the Center Record Keeping Agency CRA under the National Pension System NPS? अभी किसने लॉन्च करा है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA को NPS उसके लिए? तो ये CMS ने करा है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है CMS का. ठीक है, अभी इन्होंने एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी और NPS के साथ में मिलके एक रिकॉर्ड रखने के लिए मतलब कि वो सर्विसेज मैनेजमेंट करा है. Which country's equity market has recently entered the top 5 clubs in world in terms of market capitalization for the first time? कौन सी कंट्री की इक्विटी मार्केट है जो अभी टॉप 5 के अंदर आ गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया टॉप 5 में आ गया है इस बार अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में. मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि हमारा मार्केट अब स्थिर है, मतलब बिल्कुल अभी सेफ जोन में है. ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज है टॉप 5 कंपनीज, जो रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, TCS हो गई, इन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा करा है. अदानी वदानी, ये स्टिक मतलब कि एक सिंगल लेवल परफॉर्मेंस इनका है, जिस कारण हमारी टॉप 5 इक्विटी मार्केट में अभी भी हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. UN outreach program and the transatlantic trade and slavery is observed on which day? ठीक है, तो ये ऑब्जर्व होता है 25 मार्च को. ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी. ओके, स्लेव मतलब के
जो गुलाम होते थे उनका ट्रेड करना और स्लेवरी का जो ट्रेड करना, वो 25 मार्च को मनाया जाता है। Former Chief Justice of India R.C. Lahoti passed away at 81. He was appointed CJI on. फॉर्मर CJI थे R.C. लाहौटी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो 81 ईयर्स के थे। ठीक है, और R.C. लाहौटी मतलब के 35th मतलब के CJI थे, CJI ऑफ इंडिया। ओके, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडरिटी विद detained and missing staff members is observed on which day? The International Day of Solidarity with detained and missing staff member is observed on which day? तो 25 मार्च को ये मनाया जाता है। सुजलाम 2.0 कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये सुजलाम 2.0 कैंपेन मेनली क्या है, ये है ना ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन हो रहा है ना, उसके लिए है। तो ये क्या करेगा सुजलाम 2.0 कैंपेन, ग्रे वाटर होता है, एक तो ग्रे वाटर होता है, एक होता है ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है, हमारे बाथरूम और किचन्स और भी जो नालों से मतलब पानी आता है, उसको ग्रे वाटर कहते हैं। उसको मतलब हम रीयूज करके वी कैन यूज इन टॉयलेट फॉर लाइक ब्लैक वाटर, एज ए ब्लैक वाटर की तरह हम यूज कर सकते हैं उसको। तो ये सुजलाम 2.0 कैंपेन अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा है। इससे क्या होगा, जो ग्रे वाटर को कन्वर्ट करके ब्लैक वाटर में कन्वर्ट करेंगे, जिसको रीयूजेबल वापस से बना सके। दसलिक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो दसलिक एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ओके, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है तस्किंत, करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। Which bank has entered into co-lending agreement with 5 housing financial banks HFCs for home loan? कौन सा बैंक एंटर कर दिया है को लेंडिंग एग्रीमेंट के अंदर 5 हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज के साथ में होम लोन्स के लिए? तो वो SBI ने करा है। Who has become the first African and the first black person to be awarded the 2022 प्रिज़्कर आर्किटेक्चर प्राइड? तो डेविडो फ्रांसिस केरे है जो पहले अफ्रीकन और पहले ब्लैक पर्सन है जिसको प्रिज़्कर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है ये, इनको बहुत रेनोड करा गया है डेविडो फ्रांसिस केरे को। गवर्नमेंट रिसेंटली रेज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर विच क्रॉप? अभी गवर्नमेंट ने 250 रुपये MSP बढ़ा दिया है, 250 रुपीज़ की MSP इंक्रीज कर दी है जूट में। तो ये बहुत एक तरफ से फ़ायदा भी है कि फार्मर्स को मतलब बेनिफिट मिलेगा इसकी प्राइस बढ़ने पे, और एक तरफ से नुकसान भी है कि जो हमारी वीट की और गेहूं की, राइस की जो सैक्स होती है वो महंगी हो जाएगी। एजले बाटी हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि एजलेक बाटी ने अभी अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट किस स्पोर्ट्स से। तो एजलेक बाटी ने अभी अनाउंस करा अपना रिटायरमेंट टेनिस से, और एट वेरी मतलब यंग एज उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपना। एट द एज ऑफ 25 शी हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट। एंड शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर भी है ये, और 15 सिंगल टाइटल्स इन्होंने अभी तक खेले हैं और 12 डबल टाइटल्स खेले हैं, और कभी कभार इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द लीगल जी के पार्ट। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो जस्टिस केनिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया। जस्टिस केनिया पहले चीफ जस्टिस थे फ्री इंडिया के। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो कोक थे। हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेम द फेमस लॉयर हु अपीयर्ड फॉर द एक्यूज इन द एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस? ठीक है, एक फेमस लॉयर का नाम बताओ जो एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस हुई थी उसमें अपीयर करे थे। तो वो थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने अपीयर करा था। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, टू whom will it will be referred? अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने में, तो ये किसको रेफर होगा? तो पार्लियामेंट में रेफर होगा।
विच एक्ट अप्लाइज टू ए गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, तो वो कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। विच कंट्री फॉलो द लॉ एनी वुमेन नॉट गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड कैन बी डाइवोर्स। कौन सी कंट्री ये लॉ फॉलो करता है, अगर कोई वुमेन मतलब कि कौन सी कंट्री ये लॉ फॉलो करता है कि अगर कोई वुमेन अगर किसी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती तो उसको डाइवोर्स दे सकते हैं। तो चाइना में ये ऐसा रूल है कि कोई वुमेन अगर बच्चा चाइल्ड पैदा नहीं कर पाती है तो उसको डाइवोर्स दे सकते हैं। इन अमेरिका अ पर्सन कैन बी ए सुप्रीम कोर्ट जज टिल ही मेंटेन्स अ गुड हेल्थ। अमेरिका में एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है जब तक वो एक गुड हेल्थ रखता है। देयर वॉज नो एज लिमिट इन अमेरिका। विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट अबॉलिश द लैंड टैक्स। कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसने अबॉलिश करा था लैंड टैक्स को, तो हरियाणा वो स्टेट है जिसने अबॉलिश करा था लैंड टैक्स को। फॉर हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन हैज टू बी अ हाई कोर्ट जज टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, पर्सन को हाई कोर्ट जज कितने साल रहना पड़ेगा जिससे वो एक सुप्रीम कोर्ट जज बन सके, तो 5 मतलब के वो साल है जब मतलब कि उसको रहना पड़ेगा हाई कोर्ट जज, जिससे वो एक सुप्रीम कोर्ट जज बन सके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।